की पॉटी ट्रेनिंग पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए स्ट्रेसफुल और टफ काम हो सकता है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी टिप्स आप मिस नहीं कर दे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही इजी काम है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ बच्चे कुछ दिनों में सीख जाएं, और हो सकता है कि कई बच्चों को और भी लंबा समय लगे। कुछ ऐसे टिप्स और स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम इसे सिंपल बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चे को पॉटी ट्रेन किस एज में किया जाए। 2 इयर्स की जो एज होती है वो इसके लिए आइडियल होगी, क्योंकि इस एज में फिजिकली जो टॉडलर है वो अपने ब्लैडर को होल्ड करना सीख जाता है और अपने बॉडी से सिग्नल लेना सीख जाता है कि कब उसे टॉयलेट जाने की जरूरत है। तो इस समय पे हम लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा और 1-2 महीने जल्दी शुरू कर सके, और कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि 1-2 महीने लेट भी शुरू करें। इसके लिए कोई फिक्स जो है एक एज नहीं है, लेकिन 2 इयर्स के अराउंड हम ये मान सकते हैं कि हम पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी 2 बच्चे सेम नहीं होते हैं, तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी के बच्चे ने पहले से ही टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और जो हमारा बच्चा है थोड़ा लेट है। तो इसके लिए हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अपना काम अपनी तरफ से करेंगे और बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो उस पर छोड़ देंगे। तो जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए मॉडल प्रोवाइड करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक बेबी की साइज का कोई डॉल या इस तरह का हम लोग टॉय लेंगे और उसे बिल्कुल टॉयलेट में लेके जाके और उसी तरीके से हम लोग उसे दिखाएंगे बच्चे को कि किस तरीके से टॉयलेट को यूज करना है। अपनी टॉडलर की तरह ही उसे भी कपड़े पहना के हम लोग लेके जाएंगे और किस तरीके से टॉयलेट सीट को या पॉटी सीट को यूज करना है वो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद में पूरा अच्छे से पानी चला के और फ्लश करने तक हम उसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चा जब देखता है तो वो सीखता है। बताने से उसे समझ में नहीं आता है, देखने से वो ज्यादा समझेगा। तो उसे ये मॉडल कोई जरूर डेमोन्स्ट्रेट। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हम लोग बच्चे को जब भी पॉटी ट्रेन कराना शुरू करते हैं उससे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि बाथरूम क्या होता है, वॉशरूम क्या होता है, उसमें क्यों जाते हैं, उन्हें डायपर क्यों पहनाया जाता है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग उन्हें बताने से आएगी। हम लोग उन्हें बताएंगे और दिखाएंगे, बाथरूम में लेके जाएंगे, तब वो इस चीज को समझेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग जब उनमें आ जाएगी तो वो भी ट्राई करेंगे। अपने आप से कुछ बच्चे ट्राई करते हैं जब वो देखते हैं कि जो एल्डर्स हैं वो वॉशरूम के अंदर क्यों जाते हैं, उन्हें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, तो वो भी खुद से ट्राई करेंगे। फिर हमें जो काम करना है वो है रूटीन सेट करना। बच्चे का जो टॉयलेट का रूटीन है वो हम लोग सेट करेंगे कि कितनी बार किस किस टाइम पर उसे टॉयलेट को यूज करना है। उस टाइम पर अगर उसे नीड नहीं भी है, वो नहीं भी कह रहा है अपने आप से, तब भी हम लोग उसे टॉयलेट में लेकर जाएंगे या उसकी टॉयलेट सीट तक लेकर जाएंगे और उसे वहां पर बिठाने की कोशिश करेंगे। और इस बात से उसे समझ में आएगा कि ये जो टाइम है ये वॉशरूम यूज करने का टाइम है और इस टाइम पर उसे वहां जाना है। जब भी पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो एकदम से ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि बच्चे को हमने आज ही स्टार्ट किया है और नेक्स्ट डे ही वो ये सीख जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में हमें उसे बिल्कुल एक्सपर्ट बना देना है। आप एक टारगेट लेके चलिए कि हमें इस काम के लिए 1 महीना लगेगा या 2 महीने लगेंगे या 15 डेज लगेंगे, जितना भी आप चाहते हो वो टारगेट लेके चले और इस की शुरुआत धीरे धीरे करें और पूरा टाइम लेकर करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय ही नहीं है और आप इस चीज को स्टार्ट कर दें और उसके बाद में बच्चे को कंप्लीटली उसके ऊपर छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा टाइम देना होगा, आपको उसके साथ जाना होगा, उसके साथ वहां रहना होगा। बच्चा अकेले हो सकता है कि टॉयलेट में बैठना पसंद नहीं करे, अपनी सीट पे बैठना नहीं पसंद करे, तो उसके पास आपको उतने टाइम के लिए रहना हो। फिर जब हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करा रहे हैं तो इसे थोड़ा सा चीयरफुल प्रोसेस बनाएं। वहां पर बच्चे को हम लोग कोई राइम सुना सकते हैं, कोई कुछ टॉयज प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग के लिए हो। और
क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो उस समय आप लोग कोशिश करें कि उसे किसी तरह से बिजी रखें, इंडल्ज करें, और खुद से ही कोई सॉन्ग या फिर उसको कुछ इस तरह के म्यूजिकल टॉयज दें कि जिनके साथ में बच्चा एंटरटेन भी होता रहे और वो आराम से वहां पर बैठ सके। पॉटी ट्रेनिंग में पहले से ही अपना जो माइंड है उसे प्रिपेयर करके रखिए कि हो सकता है कि उस समय पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक नहीं चले। बच्चा कई बार हो सकता है कि जो पैंट को गीला कर ले, या फिर इधर उधर भी हो सकता है कि कुछ काफी कुछ फैल जाए। तो इसमें कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले दिन से ही बिल्कुल पॉटी सीट को यूज करना सीख जाएगा। आपको भी पेशेंस रखनी होगी और उसके साथ में तैयार रहना होगा कि इस तरह की कुछ मैसी चीजें भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं। उसके टॉयलेट सीट्स आते हैं, कार सीट लाइनर्स आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें हम पॉटी ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पॉटी सीट विद स्टेप्स, जिसके थ्रू वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बच्चा चढ़ के और अपने आप से बैठ सकता है, और इससे क्या होगा कि जो टॉयलेट है उसके साइज टॉडलर के अकॉर्डिंग हो जाएगी और वो आसानी से उस पर बैठ पाएगा। इसमें हैंडल हो तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि जो टॉडलर है उसे पकड़ के बैठ सके और उसे गिरने का डर नहीं रहेगा, तो वो खुद से एनकरेज होगा उसे यूज करने के लिए। पोर्टेबल पॉटी सीट्स आती हैं जिसके अंदर डिस्पोजेबल लाइनर्स लगे होते हैं, जिनको यूज करके हम लोग थ्रो कर सकते हैं, या फिर वॉशेबल भी होते हैं जिनको हम धो सकते हैं। तो इस तरीके की हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि जब बच्चा इधर उधर भी कहीं हमारे साथ जाता है, या फिर किसी भी रूम में अगर उसे हमें पॉटी ट्रेन करना है, तो वहां पर ये पोर्टेबल सीट्स हम यूज कर सकते हैं। कार सीट्स के लिए वेट लाइनर्स आते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को पॉटी ट्रेन करा रहे होते हैं तो उस समय पे डायपर लगाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायपर से हमें उसे स्विच करना है डायरेक्ट पैंट्स पर। तो ऐसे में कई बार ये भी डर रहता है कि बच्चा होल्ड नहीं कर पाए, और जब हम गाड़ी में या कहीं इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं तो सब कुछ काफी गंदा हो सकता है जो सीट्स हैं। तो इसलिए कार सीट लाइनर्स यूज करें। बच्चे को और मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कुछ रिवॉर्ड रखें, जैसे कि जो भी चीज बच्चे को पसंद है या कुछ भी बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेता है पॉटी ट्रेनिंग में, तो उसे एनकरेजिंग वर्ड्स बोले, या फिर उसे कुछ ऐसे कुछ छोटा सा कुछ टॉफी या इस तरह का रख सकते हैं, ताकि बच्चा और ज्यादा मोटिवेट हो इस तरफ। फिर एक सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल। अगर वो इधर उधर भी घर में कहीं पे भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि गंदा कर दे, तो उसे डांटे नहीं बहुत ज्यादा। हम लोग उसे पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, ना कि डांटे, क्योंकि इस तरीके से बच्चा जो है डर जाएगा और पॉटी ट्रेनिंग में आपको काफी मुश्किल आएगी। उसे पॉजिटिवली ही एनकरेज करें पॉटी सीट को यूज करने के लिए। तो ये थे कुछ इजी टिप्स जिनके थ्रू आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसे और भी आसान और सिंपल बना सकते हैं। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर